हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी हरतालिका तीज। आज है तीज पूजा और मैं आज ब्रह्म मुहूर्त पे उठ गई थी। झाड़ू पूजा करने के बाद मैंने स्नान कर लिया है। उसके बाद हम जाएंगे नदी, क्योंकि वहाँ से बालू लाना है मुझे, जिससे ही शिव, पार्वती और गणेश जी की मूर्ति बनेगी। तो ये मैं और मेरे हस्बैंड बालू लाने के लिए निकल चुके थे। रास्ता सकरा था, इस वजह से हम धीरे धीरे जा रहे थे। और ये देखिए, मैं नदी पहुंच गई हूँ। वहाँ पहुंचने के बाद मैं बालू उठाऊंगी और उसके बाद हम थोड़ा सा एंजॉय करेंगे, क्योंकि नदी तो कभी कभी ही जाते हैं। कभी कभी क्या, मुझे लगता है मैं शादी के बाद से ये तीसरी बार गई थी। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं आई थी, उस टाइम गई थी, कुछ नियम थे। और दूसरी बार जब फर्स्ट तीज करी थी तब गई थी, और ये तीसरी बार गई थी। तो मिट्टी लाने के बाद मैं छत पे चली गई थी, क्योंकि मिट्टी थोड़ी गीली थी। तो मैंने सोचा कि मूर्ति बनाने के बाद उसे हल्का सा धूप में ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। तो थोड़ा सा ड्राई हो गया था, तो ये मूर्तियों को लेके अब मैं नीचे आ रही हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड देखिए, थोड़ा सा मतलब रूम को डेकोरेट कर दे रहे हैं, क्योंकि तीज के बाद हमें रात में जागरण भी करना होता है। तो ये लाइट रहेंगे तो रात में जागने में आसानी होगी, क्योंकि प्रॉपर लाइट चलेगा तो फिर हम जाग नहीं पाएंगे, और ऐसे थोड़ा थोड़ा लाइट चलेगा तो हम जाग पाएंगे। तो ये हो गया। और जिस चौकी पे हम भगवान जी को स्थापित करेंगे, उसको मैं अपने हाथों से थोड़ा सा डेकोरेट कर दे रही थी, क्योंकि मूर्ति स्थापित करने का जो शुभ मुहूर्त था वो 10:30 बजे का था। ब्राह्मण जी 11 बजे तक आने वाले थे। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही सब कुछ डेकोरेट कर देती हूँ। उसके बाद मूर्ति स्थापित करके और मैं फिर खुद तैयार होने के लिए चली जाऊँगी। तो ये देखिए, मेरे से जो बन पाया, मैंने थोड़ा सा चौकी को सजा लिया। और उसके बाद समय हो गया था, तो अब मैं मूर्ति को स्थापित कर दी। और मतलब जो भी फल ये सब थे धोने के बाद मैं मूर्ति को स्थापित कर दी, और अब मैं खुद तैयार होने के लिए चली जाऊंगी। जय महादेव, जय माता पार्वती, जय गणेशाय नमः। अरे ये चूड़ी, जो कुछ भी मेकअप के सामान थे, वो सारे मैं ख़रीद ली थी 2 दिन पहले ही। तो मैं अब खुद तैयार होने आ गई हूँ। ये ज्वेलरी है मेरी शादी की, थोड़ा हैवी है, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए पहना जा सकता है। और ये कॉटन की साड़ी है जो मुझे पूजा में पहननी थी। ये देखिए दोस्तों, अब आरती शुरू हो गई है। और मैं पूजा का प्रॉपर शूट नहीं करवाई थी, लेकिन मैंने आरती का पूरा ही शूट किया था। ब्राह्मण जी कहते हैं कि जब हम आरती करते हैं ना, तो उसको गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए। ओम, जैसे ओम आकार बनता है ना, ओम का आकार, उस आकार में हमें आरती को घुमाना चाहिए। ब्राह्मण जी ये कह रहे थे कि जब भी हम आरती करते हैं तो भगवान जी के चरणों में 4 बार, उनके मध्य शरीर में 2 बार और मस्तक में 1 बार, ऐसे हमें आरती करना चाहिए। तो हम इसी प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे, और इस तरह से हम लोग आरती करके कंप्लीट कर लिए। उसके बाद ये देखिए, होने के बाद ब्राह्मण जी हमें मौली बांध रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने सभी देवताओं को, अपने घर में जो भी देवता हैं सबको प्रणाम किया। फिर घी थोड़ा कम हो गया था दिया में, तो उसको डालने के बाद मैं सभी देवताओं को फिर से प्रणाम करने के बाद फिर हमारा पूजा कंप्लीट हो गया था। और अब ये देखिए, ये भोर का पूजा है, जो विसर्जन करने के पहले किया जाता है, वो पूजा हो रही है। तो हम लोग कुछ 5 बजे के आसपास ये पूजा करने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि कुछ भी कपड़ा चेंज नहीं करना होता है, क्योंकि रात भर आपको जागरण करना होता है। तो हम ऐसे ही जागरण किए थे। और ये भोर का पूजा करने के बाद हम लोग विसर्जन करने के लिए सारा सामग्री जो भी पूजा का किए थे वो उठा के, ये देखिए, अब हम लोग विसर्जित करने के लिए नदी की ओर जा रहे हैं। सबको हैप्पी तीज।